Good morning. Hello all students. How are you? Are you all fine? Well, I am also fine and nice to meet you. Nice to meet you. You would say same here. Yes, great. So now we are again back not to learn something new today, but we are doing revision of all the previous classes in this class. रिवीजन ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस मीन्स डे फर्स्ट से लेकर डे 11 तक हमने जो जो अभी तक बातें पढ़ी हैं इन आर प्रीवियस क्लासेस आपको जो जो मैंने सिखाया है दैट ऑल वी विल रिवाइज टुडे. सो इन टुडेज दिस क्लास वी आर डूइंग रिवीजन एंड वी आर जस्ट रिकॉलिंग द कंप्लीट नॉलेज वी ऑलरेडी हैव गॉट इन दिस क्लास. एंड टुडेज आर हेडिंग इज revision of all previous क्लासेस. जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, पिछली कक्षाएं हुई हैं हमारी, उन सभी का आज हम करने वाले हैं रिवीजन. और इस रिवीजन क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं in our day-to-day classes since starting what we have learned. हमने हमारी रोजाना की क्लासेस के अंदर क्या क्या सीखा है अब तक, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज की हमारी इस क्लास में. तो हम शुरुआत करते हैं डे फर्स्ट की क्लास से. डे फर्स्ट डे वन. In this class, we talked about introduction of this course. In our day first class, we talked about introduction of this course. हमने इस कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी हमारी डे फर्स्ट की क्लास में, जहां हमने सीखा कि व्हाट्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, व्हाट्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन. या सो वी लर्न इन आवर क्लास दैट इंग्लिश सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और ये हमें क्यों सीखनी चाहिए. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट नीड everyone should be good at English communication. That's why we are learning English to improve our career, to improve our future, to improve our personality, to improve our knowledge. Everything, सब कुछ improve करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन का आना बहुत जरूरी है. यस. सो हमने बात की यहाँ पर फर्स्ट डे इस क्लास के बारे में कि हम किस तरह से यहाँ एक शॉर्ट ड्यूरेशन में इंग्लिश बोलना सीखते हैं. आफ्टर दैट डे सेकेंड. डे सेकेंड में हमने यहां पर बात की सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद आई एम. आई एम एब्रिविएशन की हमने यहां पे बात की हमारी डे सेकेंड की क्लास में, जहां हमने सीखा कि हम आई एम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाते हैं और कब बनाते हैं. जैसे आप जो भी हैं आप खुद के बारे में बताएंगे, मैं जो भी हूं मैं खुद के बारे में बताऊंगा, तो आई एम आफ्टर दैट नेम ऑफ द नॉन एक्शन, मैं जो भी हूं. जैसे इफ आई से दैट कि मैं हूं खुश, तो मैं आपसे कहूंगा आई एम हैप्पी. मैंने कहा कि मैं हूं बिजी, तो मैं कहूंगा आई एम बिजी. एंड मैंने कहा कि मैं हूं घर पर, तो आई एम एट माई होम. मैंने कहा कि मैं हूं मार्केट में, तो आई एम इन द मार्केट. मैं अपनी कोई क्वालिटी बताता हूँ कि भाई मैं जिद्दी हूँ, तो आई एम स्टबर्न. मैंने कहा कि मैं शर्माता हूँ, शर्मीला हूँ, तो आई एम शाय. मैंने कहा कि मैं शरारती हूँ, तो आई एम नॉटी. मैंने कहा कि मैं बातचीत ज़्यादा करता हूँ, बातूनी हूँ मैं, तो मैं कहूँगा आई एम टॉकेटिव. आई एम टॉकेटिव. यस. तो मैं जो भी हूँ हम आई एम से उसे बता सकते हैं, मैं उसे बता सकता हूँ, आप भी उसे बता सकते हैं खुद के लिए. आफ्टर दैट इन आर डे थर्ड क्लास, in our day third
standard, in our day 3rd class, we talked about present simple, base of English communication, base of English grammar, base of English language, present simple. Around 60 to 70% sentences are put up with the help of present simple. Yes, तो हमने अपनी पहली क्लास में, सॉरी डे 3rd क्लास में हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल से हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. दिस इज द मैनर. खुद के लिए बोलेंगे आई एंड जो भी वर्क आप करते हैं, जैसे कि हम डेली रूटीन बोलते हैं उस प्रकार से. जैसे आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट. आपने कहा मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी. हमें पता होना चाहिए कि जो भी काम हम करते हैं उस काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. बस हो गया हमारा सेंटेंस, वेरी सिंपल. आप ये कहोगे कि मैं अपने फ्रेंड्स से बात करता हूँ, तो आई और फ्रेंड्स से बात करना उसे बोलते हैं टॉक टू फ्रेंड्स. तो आई टॉक टू माई फ्रेंड्स. या अब उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो आई और स्कूल जाना उसे कहते हैं गो टू स्कूल और डेली. आई गो टू स्कूल डेली. यस. अब आप अगर यू के बनाते हैं तो आई की जगह यू को रिप्लेस कर सकते हैं. जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आप सुबह जल्दी उठते हो, यू गेट अप अर्ली, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना होमवर्क करते हो, तो यू डू योर होमवर्क, यू डू योर होमवर्क. इट मीन्स मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना होमवर्क करो, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपना होमवर्क करते हो, भाई करते हो आप. लेकिन आप ये सोच रहे हो कि सर यू डू योर होमवर्क का मतलब तो ये भी होता है कि आप अपना होमवर्क करो. तो दोनों में डिफरेंस होता है इन स्पीकिंग. देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि यू डू योर होमवर्क, इट मीन्स दैट आप अपना होमवर्क करते हो. और अगर मैं ये कहूंगा यू डू योर होमवर्क, यू डू योर होमवर्क, इट मीन्स आई एम सेइंग कि आप अपना होमवर्क करो. राइट? लाइक दिस वी यूज द ऑल सेंटेंसेस इन प्रेजेंट सिंपल विद आई एंड यू. हमने बात की इसके बारे में. मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस हम प्रेजेंट सिंपल में ही पुट अप करते हैं. राइट? नाउ नेक्स्ट हमने स्टडी किया हमारे डे 4th क्लास में. द टॉपिक वाज जो कि प्रेजेंट सिंपल पर ही बेस्ड था, एंड दैट वाज डेली रूटीन स्पीकिंग. डेली रूटीन स्पीकिंग, डेली रूटीन बोलना. कैसे हम अपना डेली रूटीन बताते हैं, अपना डेली शेड्यूल हम कैसे बताते हैं किसी को भी. मॉर्निंग अप टू नाइट हम क्या क्या करते हैं, देखिए हम ऐसे बताते हैं. जो आपके सामने लिखा हुआ पैटर्न है, आई और जो भी वर्ब है उसका फर्स्ट वर्ब, आई एंड जो भी काम आप करते हैं उसकी फर्स्ट वर्ब. जैसे आपने कहा मॉर्निंग से आप स्टार्ट करेंगे, आई गेट अप अराउंड 6 o'clock, I get fresh, I go to morning walk, after that I get ready and then I take breakfast and then I do my homework and I do study for 2 hours and I read newspaper, I do gossip with my family, I take lunch around 12 o'clock and then I take rest for half an hour, then I watch TV and I go to play with my friends, I go to temple for worship in the evening and then I take milk and I again watch TV with my siblings, I listen to music and I take dinner around 8 o'clock with my family. After that I go to terrace for walk and then I come back to my home and I go to sleep around 10 o'clock. Like this you are saying, you are telling your daily schedule. जब आपका पूरा हो जाता है तो आप बोलते हैं, जब आप सोने चले गए I go to sleep around 10 o'clock, तो आप बोल सकते हैं लास्ट में that's all या फिर thank you. आपका टॉपिक हो जाएगा ओवर. ये हुई आपका डेली रूटीन स्पीकिंग की बात. इसमें जो काम मैंने स्पीक किए हैं,
अगर आप उनके अलावा कुछ और करते हैं तो वो बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं तो आई गो टू स्कूल, क्लास अटेंड करते हैं आप, आई अटेंड माई क्लास, आप ट्यूशन क्लास जाते हैं, आई गो टू माई ट्यूशन क्लासेस। आप जो भी काम करते हैं आई के बाद उसको करें, आप स्पीक कर देंगे। दिस इज वेरी सिंपल टास्क। ओके, सो नाउ लाइक दिस यू कैन टेल योर डेली रूटीन एंड देन आफ्टर दैट वी कैन स्पीक। नेक्स्ट हमने बात की यहां पर अगेन अबाउट डे 5th क्लास, प्रेजेंट सिंपल for any third person singular। like this। हमने अपनी डे 5 की क्लास में सीखा कि प्रेजेंट सिंपल में किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। भाई यहां तो हमने सीखा था कि आई और यू के लिए हम कैसे बोलेंगे जब वो कोई भी काम करते हैं रूटीन में, लेकिन आई और यू के अलावा कोई और जो कि सिंगुलर है, एक ही है, उसको या तो हम ही बोलेंगे या फिर शी बोलेंगे। अगर वो बॉय है, जेंट है तो ही, अगर वो गर्ल है, लेडी है तो शी। और उसके बाद जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस और एस हम ऐड करेंगे। लाइक दिस यू कैन से, इफ यू से कि मैं नहीं, आप बता रहे किसी और के लिए, यू आर सेइंग अबाउट समबडी एल्स। आपने कहा कि वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। तो देन आप बोल सकते हैं कि वो मेरी हेल्प करता है। तो ही हेल्प में लगा देंगे एस, हो जाएगा हेल्प्स, तो ही हेल्प्स मी। स्पीक अप नाउ, ही हेल्प्स मी। या अब आप ये कहोगे कि मेरी सिस्टर जो है वो मुझसे झगड़ा करती है। अब झगड़ा करना उसे हम बोलते हैं क्वारल। क्या बोलते हैं? क्वारल। यस, तो क्वारल में लगाएंगे एस और बन जाएगा क्वारल्स। माय सिस्टर क्वारल्स विद मी, माय सिस्टर क्वारल्स विद मी। मेरी सिस्टर मुझसे झगड़ा करती है। राइट, आप ये कहोगे कि मेरी मम्मी मेरे लिए बनाती है, मेरी मम्मी मेरे लिए बनाती है मेरी फेवरेट डिश। माय मदर प्रिपेयर में लगेगा एस, हो जाएगा प्रिपेयर्स। सो माय मदर प्रिपेयर्स माय फेवरेट डिश, माय मदर प्रिपेयर्स माय फेवरेट डिश। मेरी मम्मी मेरी फेवरेट डिश बनाती है। वेरी नाइस। अगर आप बात करें कि अगर आपको कोई डिश खाने को मिलती है कभी भी और आप उसकी तारीफ करेंगे, आप कहेंगे तो बहुत स्वादिष्ट है, तो इनफॉर्मली आप बोल सकते हैं इट्स यमी। क्या बोलेंगे? इट्स यमी। या और अगर आप उसे फॉर्मली, उस फॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप उसकी तारीफ करेंगे, आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, तो कैसे बोलेंगे? इट्स वेरी डिलीशियस, इट्स डिलीशियस। व्हाट डू यू से? इट्स डिलीशियस। इट मीन्स दैट कि ये तो स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट। अब उसके बाद डे 5th के बाद हमने बात की, हमारी डे 6th क्लास में हमने पढ़ा जो वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें पीपल wrongly प्रोनाउंस करते हैं। wrongly pronounced words, ऐसे वर्ड्स जो wrongly प्रोनाउंस किए जाते हैं तो उन्हें करेक्टली प्रोनाउंस कैसे करें? I taught you many of the words there। जैसे कि हम होटल नहीं बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं होटल। हम उसे रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। यस, वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स आपको बताए गए कि मैंने आपको कहा था कि एक वर्ड है जिसको लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उसका करेक्ट उच्चारण होता है प्रोनंसिएशन। व्हाट डू यू से? प्रोनंसिएशन। सो लाइक दिस मेनी ऑफ द वर्ड्स वर देयर जो आपको उस क्लास में सिखाए गए डे 6th में, जहां पर आपको ये समझाया गया कि उन सारे वर्ड्स को करेक्टली कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। दैट यू हैव टू रिवाइज अगेन फ्रॉम योर नोटबुक।
एंड अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमारी वो वाली क्लास अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो मेरी जितनी भी क्लासेस हैं जो हमने डे फर्स्ट से लेकर अब तक अटेंड की हैं, वो सारी क्लासेस के लाइव क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो अपना स्कूल ऐप के चैनल पर आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस के जितने भी वीडियोस हैं वो आप अपने स्कूल के YouTube चैनल पर आप उसे वॉच कर सकते हैं और जो भी क्लासेस आपकी स्किप हुई हैं उन्हें फिर से वहां पर देख सकते हैं और जो स्टूडेंट्स अटेंड कर चुके हैं वो भी वहां पर वीडियोस को वॉच करके, कंप्लीट वीडियो वॉच करके और अपने लाइक और कमेंट वहां पे कर सकते हैं। लाइक कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट भी कर सकते हैं। दैट विल बी डन ऑन YouTube चैनल। तो अपना स्कूल ऐप कि YouTube चैनल पर आप जाकर मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं क्लासेस के, जो भी लाइव क्लासेस रही हैं हमारी पिछली। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, लेकिन कंप्लीट क्लास अगर आपको अटेंड करनी है तो आप वहाँ पर अपना पूरा वीडियो देख सकते हैं और दैट विल बी अ फैसिलिटी फॉर एवरीवन। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इफ दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, दे मे वॉच माय ऑल द वीडियोस देयर ऑन अपना स्कूल ऐप and they can do like and also comment on that and I would like it so much. Now see the next class जिसमें हमने कुछ पढ़ा क्लास डे 7। तो डे 7 की क्लास में हमने कुछ मॉडर्न फ्रेजेस, या फिर स्लैंग्स, हमने कुछ मॉडर्न फ्रेजेस या फिर स्लैंग्स जो हमने सीखे तो वो कुछ बने बनाए ऑलरेडी रेडीमेड सेंटेंसेस जो जिन्हें हम सुनते हैं और फिर बोलते हैं। इस प्रकार से हम उन्हें यूज करते हैं हमारी रूटीन लाइफ में। तो हम उन्हें डे 7 की क्लास में हमने सीखा, तो आप फिर से उन्हें एक बार रिकॉल कर सकते हैं। आई एम रिमाइंडिंग यू। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आपको बार बार परेशान कर रहा है और आप उसे ये कहेंगे कि भाई अपने खुद के काम में ध्यान रखो, अपने खुद के काम में ध्यान लगाओ, अपने खुद के काम में ध्यान रखो, आप उसे कहेंगे माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या बोलेंगे? माइंड योर ऑन बिजनेस। और इसे अपने खुद के काम में ध्यान लगाओ, माइंड योर ऑन बिजनेस, लाइक दिस। यू कैन स्कोल्ड हिम। भाई आप एंग्री है ना, उस पर गुस्से में है ना, तो आप क्या बोलेंगे? माइंड योर ऑन बिजनेस या लाइक दिस। अब अगर मान लीजिए कोई आपको रिपीटेडली किसी और के बारे में बता रहा है कि जस्ट लुक एट हिम, ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट डूइंग वर्क, व्हाटएवर, जो भी आपको बताता है तो किसी के बारे में, और आप कहेंगे भाई मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, इट्स none of my business. What do you say? It's none of my business. This is the thing. It means you are saying it's none of my business. इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, right? After that, if you say कोई अगर आपसे फालतू बात कर रहा है, आपसे पहले वो बात कर रहा है, आपने कहा डोंट टॉक टू मी, लेकिन फिर भी वो नहीं माना, आप उसे कहेंगे फालतू बातें मत करो, बकवास मत करो, आप उसे कहेंगे डोंट टॉक रबिश। क्या बोलेंगे? डोंट टॉक रबिश, लाइक दिस। आप उसे डांट देंगे। भाई आप यहाँ पे उसे डांटने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, फालतू बातें कर रहा है, बकवास कर रहा है, तो आप उसे बोलेंगे डोंट टॉक रबिश, लाइक दिस। एंड आफ्टर दिस, अगर मान लीजिए कि आप से कोई भी कुछ बताता है और उसकी बात सुनकर आपके मन में जो भी फीलिंग आई है, उस फीलिंग को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउ वुड यू एक्सप्रेस? कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे? जैसे एक क्लासमेट है, वो आपसे कहता है कि आपका क्लासमेट है, वो आपसे स्पीक करता है कि नाउ ही इज टेलिंग यू कि भाई आई हैव गॉट फुल ऑफ फुल मार्क्स, मेरे फुल ऑफ फुल मार्क्स आए हैं, पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो आप उसे कहेंगे भाई ये बात सुनकर तो खुशी हुई, साउंड्स हैप्पी। क्या बोलेंगे? साउंड्स हैप्पी। एंड
अगर आपको कोई कहता है कि भाई आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे, आई फेल डाउन एंड आई गॉट इंजर्ड, आई गॉट इंजर्ड, कोई बता रहा है कि भाई मैं कल खेल रहा था, गिर गया और मुझे चोट लगी, माई लेग हैज गॉट इंजर्ड, मेरे पैर में चोट लगी, तो आप उसे क्या कहेंगे कि भाई ये बात जानने को दुख हुआ मुझे। साउंड सैड, क्या बोलेंगे? साउंड सैड। तो जैसा भी आपको फील हुआ आप बता सकते हैं, साउंड सैड आपने बोला, दैट्स नाइस। अब हम बात करते हैं कुछ और। नाउ वी टॉक समथिंग एल्स। इफ यू आर सेइंग टू समबडी एल्स, आप किसी से कह रहे हैं कि भाई देखो अपने टाइम का ना आप सही उपयोग करो, अपने टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो तो अपने टाइम का सही उपयोग करो। आप उसे कहेंगे मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। व्हाट डू यू से? मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। फिर से स्पीक करना है, मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। वेरी नाइस। लेकिन अगर किसी से कोई चीज सुधारने की बात करते हैं, सुधारने की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेंड। क्या बोलते हैं उसे? मेंड। या लाइक दिस। तो हम ये कहेंगे कि भाई इसे सुधार लो। हम किसी को कहेंगे अपनी लैंग्वेज को सुधारो, तो हम उसे कहेंगे मेंड योर लैंग्वेज, मेंड योर लैंग्वेज। और हम किसी से कहेंगे कि भाई देखिए अपनी जो हैबिट है, हैबिट उसको सुधारो, तो हम कहेंगे मेंड योर हैबिट, मेंड योर हैबिट। या लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमने तो मेंड की जगह सुना है माइंड, तो क्या वो रॉन्ग है या फिर आप रॉन्ग बता रहे हैं? तो भाई दोनों ही करेक्ट है। जब भी हम सुधारने की बात करेंगे, ठीक करने की बात करेंगे, तो हम यूज करेंगे मेंड का। लेकिन जब हम ध्यान देने की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे माइंड। लाइक दिस। आप ये कहेंगे कि भाई अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो थोड़ा, माइंड योर लैंग्वेज। व्हाट डू यू से? माइंड योर लैंग्वेज। यू आर राइट, माइंड योर लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो आप। लाइक दिस। हम किसी से कहेंगे कि अपने आप पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, माइंड योर सेल्फ। व्हाट डू यू से? माइंड योर सेल्फ। कोई आपको बीच बीच में इंटरफेयर कर रहा है, योर वर्क इज नॉट करेक्ट, डू योर वर्क करेक्टली, सिट प्रॉपरली, वॉट एवर ही इज सेइंग टू यू, आप उसे कहेंगे कि भाई खुद को सुधारो, खुद को सुधारो, मेंड योर सेल्फ, मेंड योर सेल्फ। और हम कहेंगे कि आप खुद पर ध्यान दो भाई, खुद पर, माइंड योर सेल्फ, माइंड योर सेल्फ। वेरी नाइस। अब देखिए भाई ऐसा है कि कोई अगर आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, आपको कुछ ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और कुछ ऐसा बोल रहा है जो कि लगता है कि वो कुछ अपने अकॉर्डिंग ज्यादा ही बोल रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं बी इन लिमिट, बी इन लिमिट। वेरी नाइस। After that, in our class of day 8, class of day 8, we studied that how can we tell our introduction, means how can we introduce ourselves. We studied in our day 8 class हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, बताएंगे खुद के बारे में भाई, तो कैसे बताएंगे? आपने कहा स्टार्ट किया, अगर किसी के सामने बोल रहे स्टेज पर तो ऐसे कि हाय एवरीवन, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, या आई एम टेलिंग माई इंट्रोडक्शन, आई एम, अपना नेम बता देंगे, जैसे आई एम विक्रम शर्मा, या आई हेल फ्रॉम दिल्ली, जहां के भी आप बेसिकली रहने वाले उस प्लेस का नेम, आई हेल फ्रॉम जोधपुर, आई हेल फ्रॉम भरतपुर, जहां के भी आप रहने वाले, एंड आई रीड इन क्लास 10th, माई स्कूल नेम इज, और आपके स्कूल का नेम जो भी, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आपकी फैमिली के बारे में बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जो नॉट सो रिच है, नॉट सो पुअर, ना तो बहुत अमीर ना बहुत गरीब।
माई फादर इज शॉपकीपर, माई मदर इज हाउस वाइफ। आपके फादर जो भी है, मदर जो भी है बता दें। मदर अगर कोई भी काम करती है लेकिन जॉब नहीं करती, लेकिन मनी अर्निंग करती है, खुद का ही काम करती है, तो आप बोल सकते हैं कि माई मदर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। माई मदर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। या आई हैव 2 siblings। सिबलिंग्स का मीन होता है रियल ब्रदर एंड सिस्टर। या तो आपके जितने भी ब्रदर सिस्टर है रियल, आप बता सकते हैं आई हैव 1 brother, आई हैव 1 sister, या फिर आई हैव 2 siblings। लाइक दिस यू कैन से। आफ्टर दैट इफ यू से अबाउट योर हॉबीज, माई हॉबी इज डांसिंग, आउटिंग, जो भी आपकी हॉबी। माई डांसिंग इज my hobby is cycling, my hobby is painting, my hobby is watching movies, my hobby is reading, my hobby is skating, my hobby is जो भी आपकी हॉबी है, my hobby इसके बाद बता दें। Now you will tell about your future ambitions। आप बताएंगे अपने फ्यूचर एम्बिशंस के बारे में कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप ऐसे बताएंगे। My ambition is to be a doctor, to be an engineer, to be a teacher, to be a pilot, whatever, to be a businessman, जो भी बनना चाहते हैं बता देंगे। My ambition is, बोलिए सभी, my ambition is to be a businessman। आपने अगर बिजनेसमैन बोलना है, नहीं तो जो भी आप बनना चाहते हैं बता दें। Like this you will tell your complete self introduction, और फिर लास्ट में आप बोल देंगे थैंक यू या फिर दैट्स ऑल, राइट। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे एट होम अपना इंट्रोडक्शन स्पीक करने के लिए। आफ्टर दैट यार क्लास ऑफ डे 9, हमारी डे 9 क्लास में हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस सीखे और वो क्वेश्चंस थे जनरल कॉन्वर्सेशन के लिए। क्वेश्चन for general conversation। क्वेश्चंस फॉर जनरल कॉन्वर्सेशन। जनरली हम जब किसी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने सीखे हमारे डे 9 क्लास में। एंड दैट डे वी लर्न कि हमसे कोई क्या क्या पूछेगा, हम उसका क्या क्या रिप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस, हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा हमारी क्लास के रिगार्डिंग, इन विच क्लास डू यू रीड, तो हम बोल सकते हैं आई रीड इन क्लास 9, आई रीड इन क्लास 10, जो भी है हमारी क्लास। हमसे कोई पूछेगा व्हाट्स योर स्कूल्स नेम, माई स्कूल्स नेम इज, और जो भी आपके स्कूल का नेम। व्हाट्स योर नेम, आप पूरा सेंटेंस बोलेंगे माई नेम इज और अपना नेम बताएंगे। व्हाट्स योर हॉबी, तो बताएंगे अपनी हॉबी, माई हॉबी इज साइकिलिंग, या जो भी आपकी हॉबी है वो बता देंगे। एंड कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट्स योर फेवरेट डिश, तो आपको खाने में क्या सबसे ज्यादा पसंद है बता देंगे। माई फेवरेट डिश इज राजमा चावल, माई फेवरेट डिश इज दाल बाटी चूरमा, जो भी है बता देंगे। आफ्टर दैट आप अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्स योर फेवरेट गेम, जो भी गेम आपको सबसे ज्यादा लाइक है बता दें। माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट। एंड इफ somebody ask you कि what's your father, तो आप बताएंगे आपके फादर का प्रोफेशन कि माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ शॉपकीपर, जो भी। व्हाट्स योर मदर, माई मदर इज हाउस वाइफ, माई मदर इज वर्किंग वुमन, माई मदर इज सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी है बता दें, राइट। एंड लाइक दैट वी स्टडीड मेनी मोर क्वेश्चंस फॉर जनरल कॉन्वर्सेशन। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस को एक बार जहां पे आपने मेंशन किया हुआ है वहां पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो देन यू कैन गो टू अपना स्कूल एप्स यूट्यूब चैनल, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं मेरा वीडियो, और जो भी क्लास आपकी स्किप हुई है वहां पे आप वीडियो देखकर उसे अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक माय क्लासेस तो आप वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड आपको इस क्लासेस में क्या क्या अच्छा लगता है आप मुझे बता सकते हैं।
और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं, आई विल आंसर दैट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अब हम बात करेंगे कुछ और के बारे में, दैट इज हमारी नेक्स्ट क्लास थी क्लास 10, जिसमें हमने क्वालिटीज ऑफ पर्सन की बात की। क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है हमने वो डिस्कस किया, जैसे अ पर्सन मे बी ड्वार्फ, टॉल, गुड लुकिंग, हैंडसम, एंड ऑल्सो ही मे हैव लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, ब्लॉन्ड हेयर, कर्ली हेयर। ओके, मैनी काइंड्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ हिज बॉडी एंड हिज बॉडी लैंग्वेज वी टॉक्ड अबाउट इन दैट क्लास, प्लीज रिवाइज फ्रॉम देयर। एट द एंड आई वुड से टू यू दैट इन अ प्रीवियस ऑल द क्लासेस, हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर एक टॉपिक स्पीकिंग सीखा, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज टॉपिक पे डिस्कशन नहीं किया। वो सारी क्लासेस जो हमने आज तक पढ़ी, हमने आज के डिस्कशन हमने आज किया उनका रिवीजन। आज तक हमने जो भी पढ़ा है यहाँ पे, उन सभी सेंटेंसेस को आप अपने घर पर स्पीकिंग करना शुरू कर देंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज स्पीकिंग प्रैक्टिस से ही आती है। तो विदाउट स्टार्टिंग दैट स्पीकिंग इंग्लिश एट होम यू विल नॉट लर्न English communication. So start it from today now, and last I would say to you, nice talking to you all. Keep having fun. Have a nice day. Goodbye.